नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय का प्रथम निश्वास, जिसमें ब्रह्मचारी मुनि और योगीराज के बीच में आपस में चर्चा हो रही है। तो आपने देखा था कि योगीराज जी ने ब्रह्मचारी मुनि से पूछा था कि यह ब्राह्मण बालिका कौन है, यह बालिका कौन है, इस बालिका का करुण क्रंदन इस कुटिया से क्यों सुनाई पड़ रहा है। यह आश्चर्य की बात है। यह कौन है, कहाँ की है, कैसी है, इसकी माता पिता कौन है, इसका परिवार क्या है, सब जानकारी लेने पर योगीराज जी के सारा कुछ ब्रह्मचारी मुनि उस बालिका के बारे में वृत्तांत बताते हैं। और बालिका के बारे में वृत्तांत बताने के बाद योगीराज जी पूछते हैं कि आजकल यह जब बालिका का संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं ब्रह्मचारी मुनि, और बताते हैं कि आजकल तो आतताइयों का शासन भी बढ़ गया है। फिर शासन की अवस्था के बारे में पूछते हैं तो आज कल आतताइयों का शासन बहुत बढ़ गया है। तो योगीराज जी गुस्सा में आते हैं और बोलते हैं क्रोधाग्नि में युक्त होकर के कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वीर विक्रमादित्य के शासनकाल में तो ऐसा नहीं था, और मेरे कानों के सामने उनकी विजय पताका की जो उनका जो वाद्य यंत्र था, तुरही निनाद आदि का जो शब्द है, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं और उनकी विजय पताका मेरे नेत्रों के सामने फहरा रही है, ऐसा योगीराज जी बोलते हैं। तो वही के क्रम में हमने लोगों ने पढ़ा था और बताया था कि योगीराज जी बोलते हैं कि तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि। तो कैसे आज 1700 वर्ष बीत गए हैं, ऐसा योगीराज जी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज भी मानो उनके जो वीर विक्रमादित्य के नगाड़े और तुरही आदि के शब्द थे, मानो मेरे कानों को भर रहे हैं। तो कैसे आज 1700 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा योगीराज जी ने बोला था भाग 17वें में। और हमारा जो पढ़ने का क्रम है वो 13वां वीडियो था, आज ये 14वां भाग होगा, और मूल तो 18वें में हम लोग चल रहे हैं। तो ततः जैसे कहा योगीराज जी ने कि ततः तत्कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि इति, इस वाक्य को योगीराज जी ने बोला कि अब बताओ इस समय 1700 वर्ष कैसे बीत चुके हैं। तब ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कहितम। ततः उसके पश्चात सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के, क्या होकर के, योगीराज जी के इस वचन सुनने के पश्चात योगीराज जी ने कहा ना कि बताइए कैसे 1700 वर्ष बीत चुके हैं। तो जब ऐसा योगीराज जी बोलते हैं तो योगीराज जी के उस वचन को सभी लोगों ने सुनने के पश्चात ही सब स्तब्ध हो गए। क्या हो गए? स्तब्ध हो गए। और आश्चर्यचकित होकर के, क्या होकर के? आश्चर्यचकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कहा जाता है। ठीक है ना। जब योगीराज जी ने पूछा कि बताइए कैसे 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो जब योगीराज जी ये बात बोलते हैं तो सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि योगीराज जी को ऐसा लग रहा है कि योगीराज जी मानो वीर विक्रमादित्य के शासनकाल में ही जगे हैं, ऐसा वो समझ पा रहे हैं। तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या स्तब्धे? तो स्तब्ध हो जाते हैं। और आश्चर्यचकित हो जाने पर सभी के ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, जो ब्रह्मचारी के गुरु थे उनके द्वारा प्रणाम करके कथितम कहा गया। तो यदि आपसे पूछ ले कि प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय होगा। क्या रुचि? कौन सा प्रत्यय होगा? प्रणम में लेप प्रत्यय हो जाएगा। ये कर्मवाच्य है, ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम कथितम। तो ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कहा गया। सर्वेषु स्तब्धेषु में सप्तमी बहुवचन है, चकितेषु में भी सप्तमी बहुवचन है। सर्वेषु सभी के स्तब्ध हो जाने पर और आश्चर्यचकित हो जाने पर ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कहा गया। तो सबके स्तब्ध हो जाने पर और आश्चर्यचकित हो जाने पर किसके द्वारा प्रणाम करके योगीराज जी से कहा गया? तो ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके योगीराज जी से कहा गया। ठीक है ना। अब दूसरे में हम लोग पूरा देखेंगे क्या इसमें कैसे क्या बन सकता है। तो भगवान, हे भगवान, बद्ध सिद्धासनई ही निरुद्ध निश्वासई, अर्थात सिंहासन लगा करके, बद्ध सिद्धासनई ही सिंहासन लगा करके, और निरुद्ध निश्वासई ही और सांसों को रोक करके, प्रबोधित कुंडलिनी कई ही अर्थात कुंडलिनियों को जगा करके, किनको जगा करके? कुंडलिनियों को जगा करके, विजित दशेन्द्रिय ही और 10 इंद्रियों को जीत करके। 10 इंद्रियों में कौन कौन सी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्मेंद्रियां हैं। वाक, पाणि, पाद, पायुपस्थ, ये आपकी 5 हैं। और जैसे नेत्र है, कर्ण है, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियों में आती है, ठीक है ना। तो त्वक है, त्वक मतलब होता है, तो नेत्री है, कर्ण है, श्रोत्री, हाँ श्रोत्री को ही क्या कहते हैं, और कर्ण है, नेत्र है, तो ये सब ज्ञानेंद्रियों में होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये मानिए कि प्रबोधित कुंडलिनी, कई कुंडलिनियों को जगा करके और विजित दशेंद्रिय ही, 10 इंद्रियों को जगा करके, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को जगा करके अनाहत नाद, क्या कहा, अनाहत नाद तंतुम, अनाहत नाद तंतुम अवलंब्याज्ञा चक्रम संस्पृश्य। तो 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को जगा करके, और क्या कहा, अनाहत नाद के तंतु को, किसको भैया, अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन करके, अनाहत नाद के तंतुओं का अवलंबन करके, और आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, और आज्ञा चक्र को स्पर्श करके, अर्थात ध्यान को लक्ष्य बना करके, आज्ञा चक्र को स्पर्श करके अर्थात ध्यान को लक्ष्य बनाकर, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके, इसको भैया चंद्रमंडल का भेदन करके, तेजः पुंजम अभिगणय्य, अर्थात सोम चक्र पर स्थित महाप्रकाश को तिरस्कृत करके, सोम चक्र पर स्थित महाप्रकाश को तिरस्कृत करके, और सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य, क्या कहा, सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य, अर्थात सहस्त्रशार का मतलब अर्थात हजारों कमल चक्र के अंदर प्रवेश करके, हजार कमल चक्र के अंदर प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत्य, उस परमपिता परमात्मा का साक्षात करके, तत्रैव रममाणैः, वहीं पर रमण करते हुए, कहा गुरुजी, वहीं पर रमण करते हुए, मृत्युंजयी, मृत्यु को जीत लेने वाले, क्या है, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद मात्र स्वरूपैः, क्या कहे, आनंद मात्र स्वरूप ही, अर्थात आत्मा के आनंद के स्वरूप को, अर्थात आत्मा के परमानंद रूपी स्वरूप को प्राप्त करते हुए या प्राप्त हुए, ध्यानावस्थित ही, ध्यान में अवस्थित, क्या करके, ध्यान अवस्थित, ध्यान में मग्न, भवादृशई ही न ज्ञायते कालवेगा, आप जैसे लोगों को समय का पता नहीं चलता, अर्थात आप समय का पता नहीं जान पाए कि आपका समय कितना जल्दी बीत गया। फिर कहे कि तस्मिन समय उस समय में, भवता ये पुरुषाः अवलोकिता, आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए थे, ठीक है ना, उस समय में आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए थे, तेषां 50तमो पुरुषो अपि न अवलोक्यते, उनकी 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी अब दिखाई नहीं पड़ता। तेषां, उनकी 50तमः अपि, 50तमोपि हो गया, तो उनकी 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ता है इतने समय जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। अद्र नतान स्त्रोतांसि नदीनाम, अर्थात आज नदियों की वो धाराएं नहीं हैं, आज नदियों की वो धाराएं नहीं है, जो पहले नदियों की धाराएं हुआ करती थी, आज वो नदियों की धाराएं नहीं हैं। नशा संस्था नगराणाम, और वैसी स्थिति नगरों की भी नहीं है। नशा आकृतिर गिरिणाम, और वैसी आकृति जो है पर्वतों की नहीं है, जैसी आकृति पहले पर्वतों की थी, आज वैसी आकृति पर्वतों की नहीं है। और नशा सांद्रता विपना नाम, और वैसी सघनता जंगलों की भी नहीं है। विपना नाम नशा सांद्रता, और वैसी सघनता या वैसा घनापन अब जंगलों में भी नहीं है, जंगलों की भी नहीं है। फिर कहते हैं ब्रह्मचारी मुनि कि किम अधिकम कथयामः, गुरु जी बताइए और अधिक हम लोग क्या कहें, और अधिक हम क्या कहें। भारतवर्षम अधुना अन्यादृशम एवं संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष तो इस समय जो है ना अन्य प्रकार का ही हो गया है, अर्थात दूसरे प्रकार का ही हो गया है, इसलिए हम सब इतने समय भारतवर्ष के बारे में क्या कहें। ये बड़े आश्चर्य की बात है गुरुवर, जो भारतवर्ष पहले के जैसा था आज वह भारतवर्ष उस प्रकार का नहीं रह गया,
तो उस भारतवर्ष के विषय में हम लोग अब क्या कहें, तो जो भी जितना भी कहते हैं वो कम ही हो जाता है, जितना भी कहते हैं वो कम ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं गुरु जी? ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कह रहे हैं। तो ब्रह्मचारी मुनि किनसे कह रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कह रहे हैं। तो आइए हम लोग फिर से एक बार देखने का प्रयत्न करेंगे। पहले हम लोगों ने साधारण सा अर्थ जाना, और अर्थ जानना ही चाहिए साधारण से, उसके बाद क्या प्रश्न कैसे बन सकते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। आप देखिए, ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम। अर्थात जब योगीराज जी ने कहा था कि बताओ आज भी वीर विक्रमादित्य के जीत के तुरही निनाद आदि को जो शब्द है, नगाड़े आदि को जो शब्द हैं, मेरे कर्ण विवरों को मानो भर सा रहे हैं, तो कैसे 1700 वर्ष बीत चुके, ये आश्चर्य व्यक्त करते हैं योगीराज जी। तो ये जब आश्चर्य योगीराज जी व्यक्त करते हैं, तो जो चारों तरफ छात्र बैठे होते हैं योगीराज जी के, और ब्रह्मचारी गुरु भी बैठे होते हैं, तो जब ये बातें सभी लोग सुनते हैं, तो ततः उसके पश्चात, जैसे ही उन सभी ने इन बातों को सुना, तो ततः उसके पश्चात क्या कहा? ततः उसके पश्चात सर्वेषु स्तब्धेषु, सभी के स्तब्ध हो जाने पर, सभी के आश्चर्यचकित हो जाने पर, मतलब स्तब्ध हो जाने पर और आश्चर्यचकित हो जाने पर, ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कहा जाता है, ठीक है ना। सभी के स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो जाने पर किसके द्वारा प्रणाम करके गुरु के सामने बात को रखा जाता है योगीराज के? तो बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा। किसके द्वारा गुरु जी? ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा, ठीक है ना। यदि पूछ ले कि सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु किसका बोध होता है, तो ब्रह्मचारी गुरु के साथ साथ शिष्यों का भी बोध होता है, ठीक है ना। और यदि पूछ ले कि सभी कौन योगीराज के इस बात को सुन करके कि 1700 वर्ष बीत गए हैं, कौन स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो गए थे, तो सभी लोग, सर्वेषु, सभी लोग स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो गए थे। तो फिर स्तब्ध और आश्चर्यचकित होने के पश्चात कौन बात रखता है? तो ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा बात रखा जाता है। तो ब्रह्मचारी गुरुणा में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है, तो गुरु शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का होता है, ब्रह्मचारी गुरुणा हो जाएगा। तो ब्रह्मम चरति इति ब्रह्मचर्य, तो ठीक है ना। तो प्रणम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो प्रा नम लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय गुरु जी? प्रा नम लेप होकर के बन जाएगा प्रणम में। यदि आपसे पूछ ले कि प्रणम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप बताएंगे प्रणम में लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा। और स्तब्धेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सर्वेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, चकितेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और ये स्तब्ध जो है यह स्तंभ अवरोधने शिकता प्रत्यय लग करके ये सच भावे भाव लक्षणम सूत्र से ही इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। यदि आपसे पूछ ले कि स्तब्धेश में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से लगी हुई है, तो आपको बता दें गुरुजी, एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया होती है, जहाँ पर वहीं पर यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र लगता है। तो सीधे कहा स्तंभ अवरोधने, यहाँ पर से स्तंभ अवरोधने शिकता प्रत्यय। कौन सा? स्तंभ अवरोधने से क्ता प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? अवरोधने से क्ता प्रत्यय लगता है, और तो बन जाता है स्तब्धा। स्तब्धा का ही बहुवचनांत तो बनता है स्तब्धेषु। स्तब्धा का बहुवचन में क्या बनता है गुरुजी? स्तब्धेषु। और वही स्तब्ध और आश्चर्यचकित हो जाने पर की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, तो यहाँ पर गुरुजी यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, ठीक है ना। तो प्रणाम करके किनके द्वारा कहा जाता है? तो प्रणाम करके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी गुणा प्रणम कहितम, इस वाक्य का वक्ता कौन है? तो गुरु जी, ब्रह्मचारी गुरु जी हैं, ठीक है। अब आगे पूछता है भगवान, अब ब्रह्मचारी गुरु जी कहते हैं कि भगवान बद्ध सिद्धासनई ही, हे भगवान, क्या कहा? हे भगवान, हे गुरुवर, बद्ध सिद्धासनई ही, अर्थात क्या कहा? बद्ध सिद्धासनई का तात्पर्य हुआ गुरु जी कि सिंहासन में अपने आप को बांध करके, क्या करके? सिंहासन में अपने आप को बांध करके, या सिंहासन में अपने आप को लगा करके, निरुद्ध निःश्वास ही, और सांसों को रोक करके, क्या करके? सिंहासन में अपने आप को बांध करके, या सिंहासन में, एक सिंहासन में अपने आप को लगा करके, या निरुद्ध निःश्वास ही, और सांसों को रोक करके। अब यदि आपसे पूछ ले कि निरुद्ध
युद्ध में क्या है तो निरुद्ध हो जाएगा, निरुद्ध, निरुद्ध धाल, निरुद्ध क्ता होकर के क्या होगा, क्ता, निरुद्ध क्ता हो गया। निष्ठा सूत्र से यहाँ क्ता प्रत्यय लग जाता है। निरुद्ध में निष्ठा सूत्र से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। किस सूत्र से, निरुद्ध में निष्ठा सूत्र से क्ता प्रत्यय होकर के निरुद्ध क्ता होकर के निरुद्ध बन जाएगा। तो ये निरुद्ध क्ता होकर के निरुद्ध बन जाता है। किस सूत्र से, निष्ठा सूत्र से। तो भगवान बद्ध सिद्धासन ही, अर्थात अपने आप को सिंहासन में बांध करके, अपने आप को सिंहासन में बांध करके, और निरुद्ध निश्वास ही, और सांसों को रोक करके, ठीक है ना। किसको रोक करके गुरु जी, सांसों को रोक करके। अगर आपसे पूछ लेता है कि बद्ध सिद्धासन ही में कौन सा समास है, तो बद्धम, क्या बताएंगे गुरु जी, बद्धम, ठीक है ना गुरु जी, सिद्धासनम, बद्धम सिद्धासनम, बद्धम सिद्धासनम यैस्तैहि, बद्धम सिद्धासनम यैस्तैहि, बद्ध सिद्धासनैहि में बहुब्री समास, देखिए जैसे लगा है, सही लगा है, ये बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। और निरुद्ध निश्वासैहि में भी बहुब्री समास हो जाएगा। निरुद्धाः, क्या करेंगे, निरुद्धाः, निरुद्धाः निःश्वासाः, क्या कहेंगे, निरुद्धाः निःश्वासाः, निरुद्धाः निःश्वासाः यैस्तैहि, यैस्तैहि, निरुद्धाः निःश्वासाः यैस्तैहि, निरुद्ध निःश्वासैहि बन गया। तो इसमें भी बहुब्री समास। तो बद्ध सिद्धासनैहि में बहुब्री समास, और निरुद्ध निःश्वासैहि में बहुब्री समास। अर्थात एक सिंहासन में बंध करके कौन रहने वाले हैं, योगिराज हैं। कौन अपने सांसों को रोक लेने वाले हैं, योगिराज हैं। तो भगवान बद्ध सिद्धासनैहि निरुद्ध निःश्वासैहि, इस पंक्ति के वक्ता कौन हैं, तो ब्रह्मचारी मुनि है। और ब्रह्मचारी मुनि किसके लिए बोल रहे हैं, तो योगिराज जी के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं, योगिराज जी के लिए। और इसमें पूछ लें निरुद्ध में कौन सा प्रत्यय है, तो निरुद्ध क्ता प्रत्यय होकर के बन जाएगा निरुद्ध। और यदि आपसे पूछ ले कि निःश्वासै में कौन सी व्यक्ति, कौन सा वचन है, तो निःश्वास का तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। यहाँ भगवन में कौन सी विभक्ति है, तो भगवन में कोई विभक्ति नहीं है, संबोधन है। क्या गुरु जी, संबोधन है। अब क्या कहा, प्रबोधित कुंडलिनी कही, अर्थात कुंडलिनियों को जगा करके, प्रबोधित कुंडलिनी कही, कुंडलिनियों को जगा करके। तो प्रबोधिता आप करेंगे, प्रबोधिता क्या होगा गुरु जी, प्रबोधिता, ठीक है, कुंडलिनी, प्रबोधिता कुंडलिनी यैस्तैहि, प्रबोधित कुंडल नहीं हो जाएगा, इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास, प्रबोधित कुंडलिनी, अर्थात अपनी कुंडलिनियों को जगा करके, ठीक है। और विजित दशेन्द्रियैहि अनाहत नाद तंतुम अवलंब्या आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजम तेजः पुंजम अवगणय्य, ऐसा कहा जाता है। तो विजित दशेन्द्रियैहि, दसों इंद्रियों को जीत करके, किनको जीत करके गुरु जी, दसों इंद्रियों को जीत करके, ठीक है। तो 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। कौन सी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। और आप रसना, ठीक है, रसना जिह्वेंद्रिय, जिसको जीवा कहते हैं, कर्णेंद्रिय जिसको कहते हैं त्वक, जिसको कहते हैं स्पर्श, स्पर्श किया जाता है, श्रोत्र, नेत्री, ठीक है ना, त्वक, ठीक है ना, और जिह्वा, ये सब कौन सी हैं, आंतरिक, ये पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 10 इंद्रिय ही जीत, दसों इंद्रियों को जीत करके, किनको जीत करके गुरु जी, दसों इंद्रियों को जीत करके, अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम, अर्थात अनाहत नाद रूपी, क्या कहा गुरु जी, अनाहत नाद के तंतु का अवलंबन करके, अनाहत नाद के तंतुओं का अवलंबन करके, और आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, और आज्ञा चक्र को स्पर्श करके, अर्थात ध्यान को लक्ष्य बना करके।
तो यदि आपसे पूछ ले कि विजित दशेन्द्रियैहि में कौन सा समास है, तो इसमें भी गुरुजी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो विजितानि, क्या कहेंगे? विजितानि, विजितानि दशेन्द्रियाणि, विजितानि दशेन्द्रियाणि, विजितानि दशेन्द्रियाणि यैस्तैहि बन जाएगा विजित तंदृश्यायी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो दसों इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं कौन? योगिराज मुनि है। कौन है? योगिराज मुनि है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? तो ब्रह्मचारी मुनि है। ब्रह्मचारी मुनि यह किसके लिए कह रहे हैं? योगिराज के लिए कह के। और तंतुम अवलंब्य, तंतु को अवलंबन करके, तंतु का अवलंबन करके, किसका अवलंबन करके? तंतु का अवलंबन करके, आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र का स्पर्श करके, क्या करके गुरुजी? आज्ञा चक्र का स्पर्श करके। तो यदि आपसे पूछ ले कि संस्पृश्य में कौन सा प्रत्यय है, तो संस्पृश्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग? सम उपसर्ग लगा है। स्पृश्य, सम उपसर्ग और स्पृश्य लेप हो जाएगा। सम स्पृश लेप हो जाएगा, संस्पृश्य बन जाएगा। सूत्र है स्पृशम, स्पर्शने सूत्र से ही यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है। और आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ विजित दशेन्द्रियैहि में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है, तो तृतीया व्यक्ति बहुवचन। कौन सा समास है? तो भैया बहुव्रीहि समास है। और तो तंतुम अवलंब्य धन आज्ञा चक्रम, तो तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी, आज्ञा चक्रम हो जाएगा। तो मतलब तंतु का अवलंबन करके और आज्ञा चक्र का स्पर्श करके, अर्थात ध्यान का लक्ष्य बना करके। ठीक, अब आगे आया कि चंद्रमंडलम भित्वा, क्या कहा? चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके। किसको भेद करके गुरुजी? चंद्रमंडल को भेद करके। तो यदि आपसे पूछ ले कि चंद्र भित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो भित्वा में भैया भिदिर विदारणे से क्ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिदिर विदारणे। तो आप ऐसे लिखेंगे, भिदिर विदारणे, ऋणे से त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? भित्वा में त्वा प्रत्यय हो जाएगा। और तेजः पुंजम अभिगणय्य, अर्थात तेज पुंज का, किसका भैया? तेज पुंज का गणना करके। क्या करके? सोम चक्र में जो स्थित होता है वह महाप्रकाश को तिरस्कृत करके, अभिगणय्य। अभिगणय्य में तो ना ऐसे नय, नय लग गया, और नय यही जो अभिगणय्य आया, इसी या को ना नहीं तत्पुरुष समास है इसमें, और प्लस वी, वी उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? वी उपसर्ग लगा है। गण, ऋच, वी गण, ऋच और लेप हो जाएगा। तो ना, वी, गण, ऋच लेप होकर के बन गया अभिगणय्य। क्या बना? अभिगणय्य। तो चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके। किसको भेद करके? चंद्रमंडल को भेद कर। तेजा पुंजम अभिगणय्य, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सोम चक्र में स्थित जो है महाप्रकाश, उसको भी तिरस्कृत करके, और सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य, अर्थात हजारों कमल दलों के अंदर प्रवेश करके, हजारों कमल के दलों के अंतःकरण में प्रवेश करके, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके। तो सहस्त्र दल कमल, यदि आपसे समास पूछ ले कि सहस्त्र दल कमल में कौन सा समास होगा, तो गुरुजी आप कहेंगे सहस्त्र दलम यत् कमलम तस्य, सहस्त्र दल कमलस्य बन जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास बन जाएगा? सहस्त्र दल कमलस्य में कर्मधारय समास हो जाएगा। और सहस्त्र दल कमलस्य धन अंतः, सहस्त्र दल कमलस्यांतः में दीर्घ संधि हो जाएगी। और समास यदि पूछता है आपसे, तो आप बताएंगे कि इसमें समास होगा गुरुजी सीधे सीधे
कर्मधारय समास। तो क्या कहा कि सहस्त्र दलम यत कमलम तस्य सहस्त्र दल कमलस्य हो गया, और अंतः प्रविश्य अर्थात हजारों कमल दल के अंतःकरण में प्रवेश करके, ठीक है, हजारों कमल के समूहों के अंतःकरण में प्रवेश करके। प्रविश्य में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है तो प्राविश लय प्रत्यय हो जाएगा। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरुजी? लय प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे प्राविश लय हो करके बन जाएगा। प्रविश्य में यदि आपसे पूछे कौन सा प्रत्यय है तो लय प्रत्यय। परमात्मानो परमात्मानम साक्षात्कृत्य, और परमात्मा का साक्षात्कार करके। तो परमश्चासौ आत्मा, क्या कहेंगे? परमश्चासौ आत्मा, परमश्चासौ आत्मा और तम, परमश्चासौ आत्मा परमात्मा बना और तम द्वितीया में परमात्मानम बन गया, ठीक है ना। तो कर्मधारय समास हो जाएगा। परमश्चासौ आत्मा परमात्मा और तम परमात्मानम बन गया, कर्मधारय समास हो जाएगा। और साक्षात्कृत्य में कौन सा प्रत्यय होगा? तो साक्षात्कृत्य में लय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरुजी? लय प्रत्यय हो जाएगा। तो किसका साक्षात करके? परमात्मा का साक्षात्कार करके। तत्रैव, तत्र धन एव, तत्रैव बन जाएगा। तत्र धन एव बराबर तत्रैव बना, यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? तत्रैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। तत्रैव वहीं पर रममाणै ही, रमण करते हुए, वहीं पर रममाणै ही, रमण करते हुए, मृत्युंजय ही, मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ही अर्थात आनंद मात्र से परमानंद का साक्षात्कार कर लेने वाले, ध्यानावस्थित ही, ध्यान में अवस्थित, भवादृशई ही न ज्ञायते काल वेगा। आप जैसे लोग समय का वेग नहीं जान पाते। आप जैसे लोग जो है समय का वेग नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा ब्रह्मचारी गुरु ने कि गुरु जी आप जैसे लोग जो है ना कि सहस्त्र दल कमलस्य अंतः, हजारों कमल दलों के अंतःकरण में प्रवेश करके, परमात्मानम साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्रैव वहीं पर रमण करते हुए, और मृत्युंजय मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ही अर्थात आनंद मात्र के स्वरूप के द्वारा उस परमानंद का साक्षात्कार कर लेने वाले, ऐसे ध्यानावस्थित ही, ध्यान में अवस्थित हो जाने पर अर्थात ध्यान में व्यस्त हो जाने पर, भवादृशई ही न ज्ञायते काल वेगः, आप जैसे लोग समय का वेग नहीं जान पाते। तो यदि आपसे पूछ लेगा कि तत्रैव में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है तो बताएंगे आप तत्रैव में, विभक्ति कह रहा हूँ, तत्रैव में कौन सी संधि है तो आप तत्रैव में बताएंगे कि वृद्धि संधि है। और रममाणैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, मृत्युंजयैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, आनंद मात्र स्वरूपैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, ध्यानावस्थितैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, भवादृशैः में तृतीया विभक्ति बहुवचन, न ज्ञायते काल वेगः, समय का वेग नहीं जानते। तो ये सब योगिराज के लिए कहा गया है। रममाणैः, मृत्युंजयैः, आनंद मात्र स्वरूपैः, ध्यानावस्थितैः, भवादृशैः के कहा तो आप बताएंगे योगी राजा है, आप जैसे लोग जो है समय का वेग नहीं जान पाते, ठीक है ना। भवादृशई ही धन्ना, भवादृशई नर बन गया, ठीक है ना गुरु जी। तो अगर आपसे पूछ ले कि आनंद मात्र स्वरूपई में कौन सा समास है, आनंद मात्र स्वरूपई में कौन सा समास है तो भाई बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आनंद मात्र में वो क्या बनता है? आनंद मात्रमेव, आनंद मात्रमेव स्वरूपम येषाम तैहि, आनंद मात्र स्वरूप ही बन गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास गुरु जी? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और यदि आपसे पूछे ध्यानावस्थित ही में कौन सा समास है तो ध्यानावस्थित ही में भी गुरु जी, ध्यानावस्थित ही में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि कह रहा हूँ, तत्पुरुष समास हो जाए, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। ध्यानावस्था में कौन सा समास? सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या कहे? ध्याने अवस्थिताः, ध्याने अवस्थिताः, ध्याने अवस्थिताः, ध्यानावस्थिताः, ध्यानावस्थिताः,
अवस्थिताः, ध्याने अवस्थिताः, ध्यानावस्थिता बनता है और तई ही ध्यानावस्थित ही बन गया, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और आगे कहा कि भवादृशई ही, आप जैसे लोग, तो भवान इव दृश्यन्ते, क्या कहा, भवान इव दृश्यन्ते, भवान इव दृश्यन्ते इति भवादृशाः, भवादृशाः, भवान इव दृश्यन्ते इति भवादृशाः, तई भवादृशई ही बन जाता है, ठीक है ना गुरु जी। और सीधे कहा कि सहस्त्र दल कमलस्यांतः, हजारों कमल दलों के अंदर प्रवेश करके, हजारों कमल दलों के अंदर प्रवेश करके, परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्रैव रममाणैः, वही पर रमण करते हुए, मृत्युंजयी, मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूपैः, आनंद मात्र से ही उस परमानंद का साक्षात्कार कर लेने वाले, ध्यानावस्थितैः, ध्यान में अवस्थित रहने वाले, भवादृशैः, आप जैसे लोगों के द्वारा समय का वेग नहीं जान पाते आप लोग, क्योंकि भगवान की आराधना में, प्रभु की आराधना में लगे रहते हैं, तो आपका उधर बहुत मन नहीं पड़ता, आप जैसे लोग नहीं जान पाते। तो किसके लिए ये बात कह रहे हैं, तो ये बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, ये बात ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी के लिए कह रहे हैं। तो ब्रह्मचारी मुनि योगीराज जी से क्या कहे, अभी आपको हमने बताया ही, फिर क्या, तस्मिन् समय भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः, उस समय में आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए थे। भवता, तो भवत शब्द का यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, रूप चलता है भवान, भवंतम, भवता, भवते, भवतः, भवतः, भवति, भवन, तो एक वचन में रूप चलता है भवान, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में भवंतम, फिर तृतीय विभक्ति एक वचन में भवता की, फिर भवते, फिर भवतः, भवतः, भवति, भवन, ऐसे रूप चलता है। तस्मिन् समय, उस समय में, ये पुरुषाः अवलोकिता भवता, जो पुरुष आपके द्वारा देखे गए थे, तेषां 50तमोपि पुरुषाः न अवलोक्यते, अर्थात उनकी 50वीं पीढ़ी का पुरुष भी इतने समय दिखाई नहीं पड़ता। तो यदि आपसे पूछ ले कि तस्मिन में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो तस्मिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रूप चलता है साह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। हमने इसको गाया भी है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो इसको हमने 2 मिनट में गा दिया है, बड़ा अच्छा गाना के जैसे है। साह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। तो भैया तस्मिन् यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और समय में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये भवता जो है, भवत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और ये तो यत् शब्द का पुल्लिंग रूप है, रूप चलता है यह यौ ये, क्या चलता है यह यौ यो, याह यौ ये, याह यौ ये, यम यौ यान ये न याभ्याम यैः, ये न याभ्याम यैः, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। तो यहाँ ये जो है यत् शब्द का पुल्लिंग रूप प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में चलता है। अब पुरुषाः, पुरुष शब्द का पुरुषः, पुरुषो पुरुषाः अवलोकिताः। तो ब्रह्मचारी मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आपके द्वारा उस समय में जो पुरुष देखे गए हैं, तेषाम, उन पुरुषों के, 50तमः पुरुषाः अपि, 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष ना अवलोक्यते, नहीं दिखाई पड़ता है। तो 50तमः धन अपि विसर्ग संधि हो जाएगी, और इंगह पदांतादत सूत्र से पूर्व रूप संधि भी होती है। और ना धन अवलोक्यते, ना अवलोक्यते, ना धन अवलोक्यते, ना अवलोक्यते बन गया, तो यहाँ गुरुजी दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन संधि? दीर्घ संधि हो जाएगा। और क्या कहा कि अद्यनतान स्रोतांस नदी नाम, आज नदियों में वैसा स्रोत नहीं है, आज नदियों में वैसा स्रोत नहीं है, जैसे पहले नदियों में स्रोत था, आज के दिन में वैसा नदियों में स्रोत भी नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ तानी जो है, तत्ते तानी,
तत्तेतानी का ही तत्शब्द का नपुंसक लिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है। नदी नाम, नदियों में नदी नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। स्त्रोतांशी भी नपुंसक लिंग का रूप है, तो बहुवचनांत रूप है, इसलिए कहा गया। और न संस्था नगराणाम, संस्था का मतलब यहाँ कोई संस्था नहीं है, यहाँ स्थिति का अर्थ है। संस्था का मतलब क्या है? स्थिति। इस संस्था का अर्थ होता है स्थिति। और आज वैसी स्थिति नगरों की नहीं है, जैसे स्थिति पहले थी नगरों की, आज वैसी स्थिति नगर की नहीं है। अब संस्था में पूछ लेगा कौन सा प्रत्यय है, तो भैया आप बता दें आपको, सम स्था, सम से स्था अंग, सम स्था अंग टाप, समस्था अंग टाप बनकर के बन जाता है संस्था। तो आज वैसी स्थिति जो है नगरों की नहीं है। नशा आकृति गिरिणाम, और वैसी आकृति जो है पर्वतों की नहीं है। जैसी आकृति पहले पर्वतों की थी, आज वैसी आकृति पर्वतों की नहीं है। और नासा सांद्रता विपिना नाम, और वैसी सांद्रता या घनापन जंगलों में नहीं है। अब वैसा घनापन जंगलों में भी दिखाई नहीं पड़ता। तो यदि सांद्रता में आपसे पूछ ले तो सांद्र से क्या कहे गुरुजी? यदि सांद्रता में पूछ ले तो सांद्र भावे, सांद्र भावे तल, क्या है? सांद्र भावे तल टाप, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल। तो आपको बता दें यहाँ सांद्र भावे तल से, किस सूत्र से? सांद्र भावे तल से टाप, स्त्रियाम सूत्र से टाप लगता है, और भावे तल से तल, तो दोनों, तो सांद्रता में सांद्र भावे तल और प्लस टाप बन गया। स्त्रियाम सूत्र से टाप प्रत्यय लग जाता है, सांद्रता। ठीक है। और तो आजकल वैसी स्थिति या वैसी सघनता जंगलों में नहीं है। किमधियम कथयाम हो, और अधिक हम लोग क्या कहें, और अधिक हम लोग क्या कहें। भारतवर्षम अधुना, भारतवर्ष इस समय अन्यादृशम एवं संपन्नम अस्ति, आज दूसरे प्रकार से ही संपन्न है, आज दूसरे प्रकार से ही हो गया है। अर्थात भारतवर्ष की स्थिति आज बिगड़ सी गई है। क्या हो गई है गुरुजी? भारतवर्ष की स्थिति आज बिगड़ सी गई है। तो फिर से एक बार हम देखते हैं। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रथम कथितम। उसके पश्चात जैसे ही योगीराज मुनि कहते हैं कि कैसे आज 1700 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उसके पश्चात ही सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के और स्तब्ध होकर के, आश्चर्यचकित और स्तब्ध होकर के ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा प्रणाम करके कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हे भगवान, बद्ध सिद्धासन ही निर्धन श्वास ही, अर्थात सिंहासन को लगा करके, सिंहासन को बांध करके और सांसों को रोक करके, प्रबोधित कुंडलिनी कई ही, और अपनी कुंडलिनियों को जगा करके, विजित दशेन्द्रिय ही अनाहत नाद तंतुम अवलंबे आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, अर्थात 10 इंद्रियों को जीत करके, 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत करके, अनाहत नाद तंतुम अवलंब्याज्ञा चक्रम, अर्थात अनाहत नाद रूपी तंतु का अवलंबन करके और आज्ञा चक्र का स्पर्श करके, आज्ञा चक्र को स्पर्श करके, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेदन करके या चंद्रमंडल को भेद करके, तेजः पुंजम अवगणय्य, अर्थात तेज पुंज को तिरस्कृत करके, जो तेज पुंज है उसको तिरस्कृत करके, सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य, क्या कहा? सहस्त्र दल कमलस्यांतः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य, अर्थात हजारों कमलों के अंतःकरण में प्रवेश करके, क्या कहा? हजारों कमलों के अंतःकरण में प्रवेश करके, और परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके, तत्र रममाणैः, वहीं पर रमण करते हुए, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ही, आनंद मात्र स्वरूप के द्वारा परमानंद का साक्षात्कार करके, ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित, भवादृशैः, आप जैसे लोगों को समय का वेग कहाँ पता चलता है। तस्मिन् समय भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः, उस समय में आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए हैं गुरुवर, तेषां 50 पुरुषाः न अवलोकते,
उनकी 50वीं पीढ़ी का पुरुष तो इतनी समय दिखाई नहीं पड़ता है। और जिसकी बात आप करते हैं जिस समय की, नशा अद्यनतान स्रोतांश नदी नाम, आज वैसे नदियों में स्रोत नहीं रह गए जैसे वीर विक्रमादित्य के शासन काल में नदियों में स्रोत थे। और नशा संस्था नगराणाम, और वैसी स्थिति नगरों की नहीं रह गई। और नशा आकृति गिरिणाम, वैसी आकृति पर्वतों की नहीं रह गई। नशा सांद्रता विपिना नाम, और वैसी सघनता वनों की नहीं रह गई। किमधिकम कथयामो, और अधिक क्या कहा जाए। भारतवर्षम अधुना अन्यादशम एवं संपन्नम अस्ति, भारतवर्ष तो आजकल दूसरे प्रकार से ही संपन्न दिखाई पड़ता है, ऐसे योगीराज मुनि कहते हैं। तो अन्यादशम एवं में उपपद पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरु जी? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अपने मित्रों के पास भी शेयर करने की कृपा करें। ये आप लोगों के लिए ही सारा परिश्रम है। आपको बता दें, ये संस्कृत सेवा नामक यूट्यूब चैनल पर आपको सारी कक्षा फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। जो भी यूपी टीजीटी दे रहे हैं, जो भी एलटी दे रहे हैं, और जो भी यूपीएससी देने वाले हैं छात्र, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। और आपको अर्थ जानने में कठिनाई होती है, बच्चों को बहुत कहते हैं, बहुत लोगों का कमेंट भी आता है, गुरुजी थोड़ा अर्थ अच्छे से और व्याख्या किया जाए, तो इसको भी प्रयास किया जाता है। इसलिए एक बार 2 बार करके बता दिया जाता है। क्या प्रश्न बन सकते हैं ये सब भी बता दिया जाता है। तो कैसे कहाँ से क्या बनेगा ये सब आपको यहाँ बता दिया जाता है। तो इस कारण से आप लोगों को कुछ राहत मिल जाए, कुछ फ़ायदा मिल जाए फ्री ऑफ कास्ट, मैं भी ये चाहता हूँ। तो ऐसा जब दे पाता हूँ किसी को तो मुझको भी खुशी होती है मित्रों। तो आपसे भी एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस दिन हमारा 1000 पूरा होगा टारगेट, उस दिन हम आपके सामने लाइव आकर के क्लास में प्रयास करेंगे कि आपको लाइव पढ़ाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।